तो बच्चों आज हम क्लास 12th में चैप्टर 5 में पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। कॉन्टिन्यूटी मतलब सातत्य। सातत्य पढ़ने से पहले हमको लिमिट, डिफिनीशन ऑफ लिमिट मालूम होना चाहिए कि लिमिट क्या होती है, सीमा की परिभाषा। तो मैं सीमा की परिभाषा आपको पहले समझाते जा रहा हूँ, फिर इसके बाद हम आगे पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। ध्यान देंगे, इसमें यदि कोई फलन y बराबर f(x) में चर राशि x का मान एक की ओर अग्रसर होने पर, एक की ओर अग्रसर होने पर, अब ये अग्रसर होना क्या है, इसको कहा जाता है x टेंड्स टू a। अग्रसर होने का मतलब x की जो वैल्यू है, जैसे कोई नंबर लाइन है, मान लो a की वैल्यू 5 है, तो अग्रसर होने का मतलब कोई भी वैल्यू मतलब बाएं छोटी राशि से बढ़ते हुए, x के छोटे मान से बढ़ते हुए, x के छोटे मान से बढ़ते हुए 5 के पास पहुँचे, और x के बड़े मान से घटते हुए 5 के पास आ जाए। जैसे ये मान लो बहुत पास में पहुंचना, x टेंड्स टू a का मतलब जैसे मैं लिख दूँ x टेंड्स टू 5, तो x टेंड्स टू 5 का मतलब ये नहीं कि ये 5 है, ये 5 से थोड़ा कम होगा या ज़्यादा होगा, या तो वो 4.999 होगा या फिर ये होगा 5.001। इसको कहते हैं, देखो ये छोटी राशि मतलब x के छोटे मान से, इसको हम अप्रॉक्सीमेट 5 लिख सकते हैं, इसको भी अप्रॉक्सीमेट 5 लिख सकते हैं। तो x का मान, इसका मतलब ये नहीं होता कि एग्जैक्टली a है, वो a नहीं है, a से या तो थोड़ा सा कम है या तो ज़्यादा है। अब इसके बाद अग्रसर होना, मतलब अग्रसर होने का मतलब ये है कि x का मान छोटे मान से बढ़ते हुए a के पास पहुंच रहा हो या किसी बड़ी राशि से घटते हुए a के पास आ रहा है, ये मतलब होता है। अग्रसर होने पर यदि f(x) का मान एक निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो एक निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो तो संख्या L x बराबर a पर संख्या L को x बराबर a पर f(x) की सीमा कहते हैं। इसे लिमिट x टेंड्स टू a f(x) बराबर L से प्रदर्शित करते हैं। अब सीमा का मतलब ये होता है, जैसे कोई पूछे कि सीमा किसे कहते हैं, तो आप बताएंगे यदि कोई फलन y बराबर f(x) में चर राशि x का मान a की ओर अग्रसर होने पर, यदि f(x) का मान एक निश्चित संख्या L की ओर अग्रसर हो तो संख्या L को x बराबर a पर f(x) की सीमा कहते हैं। इसे लिमिट x टेंड्स टू f(x) इक्वल L से डिनोट करते हैं। अब इसमें सीमा दो प्रकार की होती है। एक
यहाँ एक होती है लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है? लेफ्ट हैंड लिमिट इसको कहते हैं बाएं पक्ष की सीमा। यदि फलन y बराबर fx के लिए x का मान a की बाईं ओर से अग्रसर हो, तो यदि फलन फिर से देखें, यदि फलन y बराबर fx के लिए x का मान a की बाईं ओर से अग्रसर हो, तो fx की सीमा को LHL कहते हैं। इसे निम्न प्रकार लिखते हैं। लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल होता है लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x। इसका मतलब ये होता है कि x टेंड्स टू a माइनस का मतलब ये होता है कि x का मान a के बाईं ओर से a की ओर जा रहा है, और इसे दूसरे तरीके से ये लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a माइनस h। अब ये कैसे आया, इसके लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ कैसे आएगी, ये कैसे हल होगा, ध्यान देंगे। इसके लिए हम क्या करते हैं, मान लेते हैं माना x इक्वल a माइनस h, जब x बराबर a तब h बराबर क्या होगा। अब देखो ये x बराबर a है, यहाँ a को मैं यहाँ रखूंगा तो a माइनस h, इससे कट गया तो h बराबर क्या आया 0, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा 0। तब हम क्या करते हैं, फलन में x की जगह पर a माइनस h रख देंगे, लिमिट क्या हो जाएगी h टेंड्स टू 0, तो x की जगह मैंने ये रख दिया h टेंड्स टू 0 हो गया। अब इसी प्रकार राइट हैंड लिमिट में क्या होता है, यदि y बराबर fx के लिए x a की दाईं ओर से a की दाईं ओर से अग्रसर हो तो यदि y बराबर fx के लिए a की दाईं ओर से अग्रसर हो तो fx की सीमा को, सुनिए, यदि y बराबर fx के लिए x a की दाईं ओर से अग्रसर हो तो fx की सीमा को RHL कहते हैं। अब RHL बराबर क्या होता है, इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं। वो क्या है, RHL इज इक्वल लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x बराबर, इसको यूं भी लिखा जाता है लिमिट h टेंड्स टू 0 f ऑफ a प्लस h। हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। अब
एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व। ये बात समझ पाए? कोई कहे लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होती है, तो आप बताएंगे यदि fx के लिए x एक की दाईं ओर से अग्रसर हो तो fx की सीमा को हम क्या कहते हैं? RHL। इसे निम्न प्रकार से लिखते हैं RHL बराबर लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x लिमिट x टेंड्स f ऑफ a प्लस h ब्रैकेट नीचे s टेंड्स टू 0। अब हम इसको पढ़ेंगे, इसमें लिमिट एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, एग्जिस्टेंस ऑफ लिमिट, सीमा का अस्तित्व, सीमा का अस्तित्व। यहां लिखेंगे किसी फलन fx की x बराबर a पर सीमा का अस्तित्व तभी होगा जिसके लिए लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल राइट हैंड लिमिट। अर्थात इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a निगेटिव f ऑफ x, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ लिमिट x टेंड्स टू a पॉजिटिव f ऑफ x। कहने का मतलब किसी फलन में सीमा का अस्तित्व तभी होता है जब उसकी लेफ्ट हैंड की लिमिट और राइट हैंड लिमिट क्या होती है? बराबर होती है, तो उसे हम सीमा का अस्तित्व कहेंगे। अब इसके बाद सीमा किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता, किसी बिंदु पर फलन की सातत्यता, सातत्य। अब देखो हम पढ़ेंगे कॉन्टिन्यूटी। यहाँ लिखेंगे कोई फलन fx x बराबर a पर सातत्य, कॉन्टिन्यूअस सातत्य तभी होगा जब f ऑफ a इक्वल RHL या LHL इक्वल RHL। f ऑफ a का मतलब बिंदु x बराबर a पर जो फंक्शन की वैल्यू हो और x बराबर a पर जो लेफ्ट हैंड लिमिट हो और जो RHL हो, ये तीनों सेम हो तभी कोई फलन संतत होगा। तो इस तरह से ये कॉन्टिन्यूटी। अब हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल जैसे हम ये तो है परिभाषाएं थी, अब इसके बाद हम ये पिछली क्लास में भी पढ़े थे, तो हम जानते हैं कि कोई फलन कॉन्टिन्यूअस कब होगा। कॉन्टिन्यूअस का मतलब पहले जान लो। जैसे हम कोई ग्राफ खींचें तो बिना पेन उठाए इसको खींच दे तो कहीं टूटे ना, तो वो क्या होता है? कॉन्टिन्यूअस। अगर हम मान लो कोई ग्राफ खींच रहे हैं, ऐसे पेन उठाना पड़ जाए तो ये टूट गया बीच से, तो इसको कहते हैं डिसकंटिन्यूअस। अब हम इसकी ज़्यादा समय का अभाव है, इस व्याख्या में ज़्यादा करते हुए सीधे सवाल पे चलेंगे। जैसे एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन NCERT बुक के
एक्सरसाइज 5.1 का पहला प्रश्न। इसमें कह रहा है सिद्ध कीजिए कि f(x) बराबर 5x माइनस 3, x बराबर 0, x बराबर -3 तथा x बराबर -5 पर। इस क्वेश्चन में हमको ये कहा गया है कि सिद्ध करो कि f(x) बराबर 5x माइनस 3 बिंदु इतने और इतने और इतने पर संतत है। तो देखते हैं कैसे करना है। तो सबसे पहले किसी फलन को सांतत्य करने का मेथड क्या होता है। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए, सबसे पहले देखना है कि फलन x बराबर a पर परिभाषित है या नहीं। अगर परिभाषित है तो फिर हमें क्या निकालना होगा, f ऑफ a। फिर क्या निकालना होगा, LHS। फिर क्या निकालना होगा, RHS। इसके बाद जब ये तीनों वैल्यू निकल आए तो देखना होगा कि f ऑफ a और LHS RHS तीनों सेम है या नहीं। अब इसके बाद देखते हैं तो यहाँ पे लिखेंगे, जैसे मैं x बराबर 0 पर चेक कर रहा हूँ, फंक्शन की वैल्यू यहाँ पे मैं 0 रख दी है। f ऑफ 0 कैसे निकाला जाता है, मैं यहाँ 0 रख दूंगा तो 5 × 0 -3, तो रिजल्ट क्या है 0 -3 यानी कि -3। फिर x बराबर, अब मैं लेफ्ट हैंड लिमिट निकालूंगा एट x = 0। लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या लिखूंगा, लिमिट x टेंड्स टू 0 नेगेटिव f ऑफ x। अब देखो उसमें लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला जो होता है वो क्या होता है, लिमिट x टेंड्स टू a नेगेटिव f ऑफ x। ये लेफ्ट हैंड लिमिट का फार्मूला है। अब एक ही जगह पे यहाँ कौन सा पॉइंट लिया गया, 0, तो मैंने एक के स्थान पे 0 रख दिया। यहाँ f(x) की वैल्यू क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f(x) की वैल्यू है 5x माइनस। अब मैं यहाँ पे माना x बराबर, देखो 0 माइनस लगा है तो 0 माइनस h क्या है, एक छोटी राशि। 0 माइनस h जहाँ पे बहुत छोटी राशि 0.001 लगभग इतना मान होता है इसका। अब इसको मैंने यहाँ पे 0 माइनस h मतलब इसका मतलब मैंने आपको समझाया था कि x टेंड्स टू 0 का मतलब होता है वो 0 नहीं है, या तो 0 बहुत थोड़ा सा कम 0 से है या तो थोड़ा सा ज़्यादा 0 से। अब यहाँ पे लिखेंगे जब लिमिट चेंज करते हैं, जब x = 0 तब h = 0। अब इसके बाद